हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में हम झांसी की रानी कविता पढ़ रहे थे और हमारी कवयित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये अभूतपूर्व कविता है, देश प्रेम से ओतप्रोत कविता है। और ये पद हम पढ़ चुके थे कि रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, अर्थात रानी हैं वो देश की रानियाँ अंग्रेज़ों के अत्याचार से रनिवासों में पीड़ित थी, रो रही थी। बेगमें भी दुखी थी, परेशान थी। उनके कपड़े गहने अंग्रेज़ लोग कलकत्ते के बाज़ार में बेचा करते थे और अंग्रेजी अखबारों में उनकी नीलामी के विज्ञापन छपवाए जाते थे। इस प्रकार से पर्दे की इज्जत, पर्दे में रहने योग्य जो इज्जत है वो एक परदेशी है वो बेच रहा था। आगे का जो पद है उसको आरंभ करते हैं। कवयित्री कहती है, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ तो उन्हें तो सोई ज्योति समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है, कुटियों में थी विषम वेदना। विषम यानी कठोर, वेदना यानी दुख। दुख कुटियों में अर्थात गरीब आदमी। जो गरीब आदमी है देश का वो पीड़ित था। कुटियों से संबंध है गरीब व्यक्ति जो बहुत ही दुखी है, आहत है अंग्रेजों के अत्याचार से, क्योंकि वो उनको सताया करते थे। विषम वेदना, कठोर वेदना में है, दुख महलों में आहत अपमान, और जो महलों में रहने वाले हैं वो भी बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं और अपमानित हैं। आहत यानी दुखी और अपमान मतलब अपमानित है। अंग्रेजों के व्यवहार से उस समय का देश का बच्चा बच्चा परेशान था। कुटियों में थी विषम वेदना, कुटियों में रहने वाले गरीब आदमी भी परेशान थे और महलों में रहने वाले भी आहत थे, अपमानित अपने आप को महसूस कर रहे थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो वीर सैनिक थे भारत के, उनके मन में अपने पुरखे जो हैं, अपने जो पूर्वज हैं, उनका अभिमान छाया हुआ था। उनके मन में उनको उनका जो गर्व था, अभिमान था, वो जरूर बचा हुआ था कि हमारे पूर्वज इस प्रकार से सम्मानित जीवन जिया करते थे। वो भी कोशिश कर रहे थे इस अभिमान को बचाने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। नाना साहब दुदू पंत नाना साहब जो छबीली अर्थात लक्ष्मीबाई के भाई हैं। पेशवा, उस समय महाराष्ट्र के जो शासक थे वो अपने आगे पेशवा लगाते थे, जैसे बाजीराव पेशवा। तो दुदू पंत नाना साहब पेशवा जो थे वो जुटा रहा था सब सामान इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए और अपना अभिमान जीवित रखने के लिए, अपना मान जीवित रखने के लिए अंग्रेजों से लड़ने का सामान जुटा ही रहे थे, मतलब व्यवस्था कर ही रहे थे, प्रयास कर ही रहे थे। लेकिन बहन छबीली ने उधर दूसरी तरफ झांसी में बहन अर्थात लक्ष्मीबाई ने रणचंडी, रण यानी युद्ध की चंडी, दुर्गा बनकर के, युद्ध की दुर्गा बनकर के कर दिया था प्रकट आह्वान। अंदर ही अंदर दूदूपंत नाना पेशवा अंग्रेजों से लड़ने की योजना बना ही रहे थे कि इधर छबीली ने, लक्ष्मीबाई ने तो सबके सामने प्रकट कर दिया था आह्वान की झांसी अंग्रेजों से क्या करेगी, संघर्ष करेगी, लड़ेगी। हुआ यज्ञ प्रारंभ। कौन सा यज्ञ? स्वतंत्रता का यज्ञ, स्वतंत्रता रूपी आजादी का जो यज्ञ प्रारंभ हुआ था, तो जो सोई ज्योति जगानी थी। उस यज्ञ को देख करके जो लोग हताश निराश थे, आजादी के प्रति एक प्रकार से सो गए थे, हताश हो गए थे, उनमें भी ज्योति अर्थात प्रकाश, उम्मीद, आजादी का जो प्रकाश था वो भी जग गया था। और यही जगाने का कार्य किया जा रहा था उस समय नाना दुदू पंत के द्वारा, वीर सैनिकों के द्वारा और रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। ये यज्ञ प्रारंभ हुआ और वो यज्ञ मानो इसीलिए प्रारंभ हुआ था कि जो लोग हताश निराश हैं उनमें भी एक आज़ादी का जोश जगाया जाए। बुंदेलखंड के हर बोली जाति के लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि एक रानी झांसी की थी जो खूब लड़ी मर्दों की तरह। आशा करता हूँ ये पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए कवियत्री क्या कहती है कि महलों ने दी आग। महलों से आग का मतलब है शौर्य, उत्साह, जुड़ा संघर्ष के साथ। 1857 की क्रांति में महलों ने पूरा का पूरा प्रयास किया, पूरा जोश दिया, पूरी जान लगाई। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी और झोपड़ियों में रहने वाले एक एक वीर सैनिक, आम आदमी, सामान्य जन ने भी अपने अंतरतम की ज्वाला को इस यज्ञ में आहुति के रूप में दिया था। अर्थात महलों ने भी पूरा प्रयास किया था और झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी अपना पूरा जोश लगा दिया था, पूरी ताकत लगा दी थी इस आज़ादी के महासंग्राम में। यह स्वतंत्रता की चिंगारी, इस स्वतंत्रता की आज़ादी का ये आंदोलन उठाने के लिए ये जो चिंगारी लगी थी, ये जो आवाज़ उठी थी, ये अंतरतम से किसी बाहरी व्यक्ति ने कोई जोश या उत्साह नहीं दिलाया था, प्रेरणा नहीं दी थी। ये तो अंतर आत्मा से ये आवाज़ उठी थी, अंतर आत्मा से लोगों ने लड़ने का प्रयास किया था और इसी अंतर आत्मा की ज्योति ने, चिंगारी ने झांसी को चेता दिया था, झांसी को जागृत कर दिया था, दिल्ली को भी जागृत कर दिया था। दिल्ली भी जोश में आ गई थी, लखनऊ में भी लपटे छाई थी, अर्थात लखनऊ में भी क्रांति हो गई थी। झांसी में क्रांति हुई, लखनऊ में क्रांति हुई, दिल्ली में क्रांति हुई, मेरठ में तो आप सभी जानते हो मंगल पांडे ने क्रांति कर दी थी, कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचा रखी थी और आज़ादी के लड़ने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी इस आज़ादी के प्रति लोग भावनाएं भर रहे थे और वहाँ भी हलचलें तेज हो गई थी, वहाँ पर भी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए लोग तैयार हो गए थे। तो इस प्रकार आज़ादी के आंदोलन में कवियत्री कहती है कि भाग लेने के लिए महलों में रहने वाले लोगों ने भी पूरे प्रयास किए थे, झोपड़ी में रहने वाले गरीब आदमी ने भी प्रयास किए थे और ये स्वतंत्रता की आग की चिंगारी जो है वो लोगों की अंतरात्मा से निकली थी। लोग अंतरात्मा से जुड़े थे, मन से जुड़े थे, दिल से जुड़े थे। झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, सब जगह क्रांति फैल गई थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी हलचलें तेज हो गई थी और लोग अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए, इस देश के लिए तैयार हो गई थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूधू पंत तांतियां चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में, इस आज़ादी के आंदोलन में, इस स्वतंत्रता के महान यज्ञ में कई वीरवर काम आए थे। काम आए से मतलब है, काम आए से क्या मतलब है, न्योछावर हो गए थे, अपना बलिदान दिया था। इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई वीरवर लोगों ने अपना जीवन न्योछावर किया था और उनमें कौन है, नाना धूधू पंत, पेशवा नाना धूधू पंत भी इनमें एक नाम है और तांतिया टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, श्रेष्ठ जो अजीमुल्ला है वो भी इस महायज्ञ में अपना जीवन न्योछावर कर चुके थे। इसके अलावा देखिए धूधू पंत है, तात्या है, अजीमुल्ला सरनाम है, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, वो अपने पूरे अभिमान के साथ इस स्वतंत्रता के सेनानी कहलाए थे। उन्होंने भी अपना जीवन इस आंदोलन में न्योछावर किया था। भारत के इतिहास गगन में, अर्थात ये सभी भारत के इतिहास रूपी आकाश में हमेशा तारों के रूप में अमर रहेंगे। भारत इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, इनके नाम भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। ठीक है, हमने स्वतंत्रता संग्राम में ये जो बातें सुनी हैं, ये किसके मुंह से सुनी है, हरबोलों के मुंह से सुनी है और वही बताते हैं कि सत्ता के खिलाफ बगावत करना अपराध ही कहा जाएगा, क्योंकि देश में आज अपना राज्य है और आज अगर हम इस प्रकार का आंदोलन करते हैं तो आज ये जुर्म कहलाता है, आज ये अपराध कहलाता है। लेकिन उस समय जो इन वीर सैनिकों ने किया ये अपराध नहीं था, ये उनकी क्या थी, कुर्बानी थी।
जो आज़ादी के लिए लड़ी गई थी। आज चाहे सत्ता अपनी है तो ये जुर्म कहलाए, लेकिन उस समय ये क्या थी, कुर्बानी थी। तो इस प्रकार से कवयित्री ने अनेक वीर सैनिकों के नाम गिनाए हैं जिन्होंने इस आज़ादी के आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर किए थे, और इनके नाम इतिहास में हमेशा अमर रहे हैं और अमर रहेंगे। उनकी गाथा छोड़ चले हम, आगे चलते हैं। ऊपर वाला मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनकी गाथा, किनकी गाथा, इनकी गाथा, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, अजीमुल्ला, इनकी गाथाएं हम यहीं छोड़ते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं और हम यानी आपको लेकर के चलती हूँ कहाँ पर, झांसी के मैदान में। उधर झांसी के मैदानों में क्या हो रहा है उसकी बात मैं बताती हूँ, लक्ष्मीबाई की बात मैं बताती हूँ। कौन कह रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है। चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। मर्दों में क्या बनी हुई है, मर्द बनी हुई, मर्दाना पोशाक पहन करके अपने घोड़े पर खड़ी है अंग्रेजों से लड़ने के लिए। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने के लिए। कौन आया सबसे पहले, लेफ्टिनेंट अंग्रेजों का वॉकर आया। आगे बढ़ा जवानों में, वो भी अपने जवानों को साथ लेकर के आया और आगे बढ़ रहा था। रानी ने तलवार खींच ली, रानी ने युद्ध लड़ने के लिए तलवारें निकाल ली थी। हुआ द्वंद्व आसमानों में, और ऐसा संघर्ष हुआ मानो आसमान में युद्ध लड़ा जा रहा है। दोनों आसमानों में द्वंद्व हुआ, अर्थात एक महिला और एक पुरुष जिनमें कोई समानता नहीं है, फिर भी दोनों के बीच युद्ध हुआ। वो द्वंद्व मानो आसमान में लड़ा जा रहा था। जख्मी होकर वोकर भागा, रानी लक्ष्मीबाई के हाथों जख्मी होकर के वोकर मैदान छोड़ करके भाग गया। उसे अजब हैरानी थी, वो हैरान था, परेशान था कि एक महिला के द्वारा वो कैसे पिट सकता है, मार खा सकता है, कैसे घायल हो सकता है। रानी की वीरता देख करके वह आश्चर्यचकित था और परेशान भी था। बुंदेलखंड के हर बोले जाति के लोगों से मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी और एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट उनके मार से भाग गया था, हैरान होकर के, परेशान होकर के। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या कहती है कवि यत्री सुभद्रा कुमारी चौहान, कवियत्री ने कहा है या कह रही है कि ग्वालियर में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को हराया, एक छोटी सी जीत मिली वॉकर के द्वारा, वॉकर के हाथों, या कह सकते हैं वॉकर को हरा करके रानी लक्ष्मीबाई को एक जीत मिली, विजय मिली। पर अंग्रेजों ने फिर से सेना झांसी पर लगा दी थी। फिर से अंग्रेजों की सेना घिर आई थी, झांसी को चारों तरफ से घेर लिया था अंग्रेजी सेना ने। इस बार रानी के सामने जनरल स्मिथ, अब के इस बार जनरल स्मिथ सम्मुख था, सामने था रानी लक्ष्मीबाई के। उसने मुंह की खाई थी, उसने भी मुंह की खाई थी, अर्थात उसने भी हार प्राप्त की थी। किंतु कह सकते हैं कि लक्ष्मीबाई से हार मान करके वो भी जा ही रहा था। लेकिन इस बार कान्हा और मुंद्रा नामक उनकी जो सखियां थी, रानी लक्ष्मीबाई की जो सहेलियां थी कान्हा और मुंद्रा, वो भी इनके साथ आई थी। और उन कान्हा और मुंद्रा ने भी लक्ष्मीबाई के साथ खूब धूम मचाई थी, खूब लड़ाई करी थी और जनरल स्मिथ को मार भगाया था। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी भयंकर मार मचाई थी, अंग्रेजी सेना को हराया था, मारकाट मचाई थी। पर लेकिन पीछे से ह्यूरोज आ गया, जनरल स्मिथ को हराया था कि पीछे से अंग्रेज का बड़ा अधिकारी ह्यूरोज आ गया और पीछे से सेना लेकर के आ गया। पीछे से सेना ले आने से रानी क्या हो गई, दो सेनाओं के बीच घिर गई। हाय घिरी अब रानी थी, रानी को दोनों तरफ से अंग्रेजी सेनाओं ने घेर लिया था। ये बड़ी दुख की बात थी कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, मर्द बनकर के मर्दानी झांसी की रानी खूब लड़ी थी अंग्रेजों से। मैं समझता हूं ये पद आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या कहती है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था
यह संकट विषम अपार घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतरे, होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए कवियत्री क्या कहती है। कवियत्री कहती है तो भी फिर भी रानी मार काट करती चली बनी सैन्य के पार। दोनों तरफ से सेनाओं से घिर जाने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई मार काट मचाती हुई चली जा रही थी आगे, उस सेना को पार करती हुई। किंतु सामने नाला आ गया, सामने एक पानी का बहुत लंबा चौड़ा नाला आ गया। यह संकट, यह परेशानी बहुत कठोर थी और उस नाले को पार नहीं किया जा सकता था, ऐसी परेशानी थी। उस परेशानी को दूर करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि घोड़ा अड़ गया था, नया घोड़ा था ना, रानी का खुद का घोड़ा घायल हो गया था, इसलिए उसे नया घोड़ा लेना पड़ा था। तो दुर्भाग्य से चारों तरफ से सेना से घिरी हुई रानी उस नाले को पार करने के लिए खड़ी रह गई थी, घिर गई थी। इतने में आ गए सवार। रानी मारकाट मचाती हुई सेना को पार कर गई है, किंतु सामने क्या आ गया? नाला आ गया है, और इस संकट को दुर्भाग्य से वह पार नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि घोड़ा अड़ गया है, नया घोड़ा है। सवार पीछे से अंग्रेजी सेना के आ गए हैं, रानी एक बहुतेरे शत्रु बहुतेरे। रानी अकेली है यहाँ पर और शत्रु क्या है? बहुत सारे हैं। होने लगे वार पर वार, फिर भी रानी लक्ष्मीबाई हार नहीं मान रही है और दोनों में द्वंद्व हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। सिंहनी की तरह घायल होकर के गिरी, घायल हो गई रानी। इतने में वीर रानी शेरनी की तरह घायल होकर के गिर गई। उसे वीरगति पानी थी, उसे तो इस स्वतंत्रता के आंदोलन में वीरगति पानी ही थी, क्योंकि अब वीरगति पाने के अतिरिक्त उसके सामने कोई और उपाय भी नहीं था। कवियत्री कहना चाहती है कि उसके पास कोई और उपाय नहीं था, दोनों तरफ से घिरी हुई थी। अब केवल स्वतंत्रता के आंदोलन में अपने जीवन की आहुति देने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं है। ये बात हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से खूब सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो मर्दों की तरह झांसी के मैदानों में। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी कुल उम्र 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, रानी है वो अपना लोक छोड़ करके, धरती लोक छोड़ करके चली गई है। रानी वीर गति प्राप्त कर गई है, स्वर्ग सिधार गई है। उस समय उसके बलिदानी शरीर की दिव्य सवारी चिता ही थी। अब चिता ही उसकी क्या थी? दिव्य सवारी थी, अलौकिक सवारी थी। दिव्य यानी अलौकिक सवारी थी उसकी चिता ही। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। क्या कहना चाहती है कवित्री? देखिए, मिला तेज से तेज, तेज यानी तेजस्वी शरीर। किसे मिला? तेज से मिला, ईश्वर के तेज से मिला। ईश्वर के तेज से उसका तेजस्वी शरीर, अलौकिक शरीर मिल चुका था। आत्मा परमात्मा में मिल चुकी थी। तेज की सच्ची अधिकारी थी वो। तेजस्विनी नारी इस पद की सच्ची अधिकारी थी, तेजस्विनी कहलाने के अधिकारी थी। उसे ये पद मिलना ही चाहिए कि वो तेजस्विनी थी, और वो तेज ईश्वर रूपी तेज में मिल चुका था। अभी कुल उम्र उसकी 23 ही थी, जबकि 23 वर्ष की उम्र में ही वह अलौकिक कार्य कर गई थी। मनुज नहीं, हमें तो ऐसा लगता है वो मनुष्य नहीं, कोई देवीय अवतार थी। अवतारी मतलब देवताओं का कोई अवतार थी जो हमको जीवित करने आई थी। हम जीवित अर्थात मृत थे। मृत का मतलब हताश निराश, अंग्रेजों के अत्याचार से जो हताश निराश थे, उसमें एक आशा की, उम्मीद की किरण जगाने आई थी, हमें जीवित करने आई थी। स्वतंत्रता की नारी बनकर के वो आई थी, जो हमें एक नई जिंदगी देने के लिए प्रयास कर गई थी। दिखा गई पथ, हमें वो आज़ादी का रास्ता दिखा गई, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी कि इस रास्ते पर कैसे चला जाता है और इस रास्ते में लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आज़ादी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो सीख अर्थात वो शिक्षा हमें
दे गई थी और हमें वो रास्ता दिखा गई थी अपने जीवन का न्योछावर करके। तो बुंदेलखंड के हर बोलो जाति के लोगों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि इस प्रकार से रानी ने इस देश के बच्चे बच्चे को, हर लोगों को ये सीख सिखा गई थी कि कैसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया जाता है और कैसे आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। मैं समझता हूँ ये पद भी आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम पद है, आराम से कर लेते हैं। जाओ रानी, कवियत्री कहती है रानी तुम जाओ, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये कृपा को मानने वाले। कृतज्ञ कौन होता है? कृपा को मानने वाले, कृपा को मानने वाले, जो एहसान को मानते हैं। तो हे रानी, तुम्हारे इस एहसान को ये भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा, ये तुम्हारा जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये हमें जगाएगा। स्वतंत्रता अविनाशी, स्वतंत्रता की एक अविनाशी, जिसको विनाश नहीं कर सकते, अमिट उम्मीद जगाएगा। ये जो तुम्हारा न्योछावर हो जाना है, ये हमारे अंदर, हर देशवासियों के अंदर एक नया जीवन, नई उम्मीद आज़ादी की जगा कर जाएगा, जो अविनाशी होगा, जिसको कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। होवे चुप इतिहास, चाहे इतिहास चुप हो जाए, तुम्हारे बारे में कुछ महानता के गीत न गाए, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, ये अंग्रेज लोग चाहे सच्ची बात को फांसी लगा दें, सच बोलने वाले को फांसी लगा दें, इतिहास को दबा दें, लेकिन इतिहास और इस देश का बच्चा बच्चा तुम्हारे इस बलिदान को याद जरूर करेगा। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। मदमाती यानी अहंकारी, ये अहंकारी लोग चाहे अपनी विजय प्राप्त कर लें, ये अंग्रेज अहंकारी चाहे जीत प्राप्त कर लें, चाहे मिटा दे गोलों से झांसी को, पूरी झांसी को चाहे नष्ट क्यों न कर दे, लेकिन इतिहास तुम्हें जरूर याद रखेगा। चाहे अंग्रेज इतिहास को चुप करा दें, सच्चे लोगों को, सच्चा इतिहास लिखने वाले को फांसी लगा दें, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये बलिदान हर भारतवासी याद रखेगा, महत्व को याद रखेगा, हमेशा तुम्हारे बलिदान को याद रखा जाएगा। तेरा स्मारक तू ही होगी। चाहे ये अंग्रेज लोग तुम्हारा स्मारक न बनाए, चाहे आने वाली सरकारें स्मारक न बनाए, लेकिन तुम्हारा स्मारक तो तुम्हारा स्वयं नाम होगा। तू खुद खुद अमिट निशानी थी, तेरा नाम ही, अर्थात झांसी की रानी का नाम ही, लक्ष्मीबाई का नाम ही क्या होगा? अमिट निशानी होगा। निशानी मतलब स्मारक वगैरह जो होती हैं वो एक प्रकार की निशानी ही तो होते हैं। तो ये तुम्हारे जो स्मारक वगैरह होंगे, निशानी वगैरह होंगे, वो चाहे सरकारें बनाएं या न बनाएं, लेकिन तुम खुद ही तुम्हारा स्मारक होगा, तुम्हारा नाम ही तुम्हारी निशानी होगा, जिसको सब लोग याद करेंगे। बुंदेलखंड के हर बोली जाति के लोगों के मुंह से हमने ये सुना था कि इस प्रकार से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जो अंग्रेजों से इस प्रकार लड़ी थी और अपना बलिदान दिया था, जिसे इतिहास में अमर माना जाएगा और सब लोग उसको याद करेंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? नाना साहिब की। लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? कान्हा और मुंद्रा। कहीं कहीं पर बरछी बाण कटारी भी आया है पाठ परिचय में भी, तो इसको देख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेलती थी? व्यूह रचना, व्यूह रचना, सैन्य घेरना, शिकार खेलना, है ना, इस प्रकार के खेल खेला करती थी। झांसी के राजा मरने पर कौन हर्षाया था? डलहौजी बहुत हर्षाया था। देश में व्यापारी बनकर कौन? अंग्रेज आए थे। देश में व्यापारी बनकर के अंग्रेज आए थे। रानिया बेगम में क्यों रोती थी? रानिया बेगम में इसलिए रो रही थी क्योंकि अंग्रेज अधिकारी सैनिक उनके महलों में लूटपाट करते थे, उन्हें हराते थे, और उनके जो वस्त्र आभूषण थे वो कलकत्ते के बाजारों में बेचा करते थे, अखबारों में उनके विज्ञापन छापते थे नीलामी के। तो वो बेचारी इन अत्याचारों से परेशान से क्या थी? दुखी थी और रो रही थी। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी महाराष्ट्र की कुल देवी थी। महाराष्ट्र प्रदेश की जो कुल देवी थी वो रानी लक्ष्मीबाई की क्या थी? आराध्य देवी थी। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी? वीर शिवाजी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसने बचपन से याद कर रखी थी। राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई थी? काली घटाएं क्योंकि राजा जो था झांसी का गंगाधर राव वो निसंतान था, और निसंतान राजा होने के कारण और साथ में ही उनके मर जाने के कारण झांसी में काली घटाई छा गई थी। अंग्रेजी सेना ने अधिकार करने की योजना बना ली थी, इसलिए काली घटाएं छा गई थी। रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया? कान्हा और मुंद्रा ने युद्ध किया। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई की बचपन की गतिविधियों, लगे बचपन की गतिविधियां भाई, नाना साहब के साथ वो पढ़ती थी, खेलती थी, वो मुंह बोली बहन थी, और नाना साहब
के साथ वो सेना घेरती थी, सैन्य घेरने का खेल खेला करती थी। कटार, बर्छी, बाण, कृपाण, इनसे वो खेल खेला करती थी। व्यू रचना करना, दुर्ग तोड़ना, इस प्रकार के वो खेल थे। वो कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं खेला करती थी। इस प्रकार के इसमें उत्तर आएगा। कविता के माध्यम से अंग्रेज की नीति और अत्याचारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम कर सकते हैं किस प्रकार से अंग्रेज है वो भारतीय राजाओं का अपमान करते थे, जानबूझ करके उनके राज्य को छीन लेते थे, उनके यहाँ लूटपाट मचाते थे, रानी महारानियों के जेवर आभूषण है वो बाजार में बेचते थे, अपमानित करते थे, ये अत्याचार करते थे। यहाँ हम ये भी बता सकते हैं कि प्रत्येक किसान वर्ग, मजदूर वर्ग भी इनके अत्याचारों से परेशान था। स्वतंत्रता की चिनगारी देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। स्वतंत्रता की चिनगारी में किन किन राजपूतों ने लोहा लिया था? सपूतों ने, अजीमुल्ला है, कुंवर सिंह है, तात्या टोपे है, नाना साहब है, खूब नाम आए हैं। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में खूब लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने अंग्रेज़ों को बाहर करने का प्रयास किया था। सभी लोगों के मन में उत्साह और आज़ादी का एक संदेश दिया था। तो इनका हम नाम लिख सकते हैं। बड़े क्वेश्चन होंगे थोड़े। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। युद्ध कौशल में वो महान थी, दोनों हाथों से मानो तलवार चलाती थी। उनकी सखियां, सहेलियां जो थी कान्हा और मुंद्रा, वो भी उनका पूरा साथ देती थी। वो पुरुषों की तरह युद्ध करती थी, पूरी योजना बनाती थी, व्यू रचना करती थी। ठीक है, तो युद्ध लड़ने में बड़ी कुशल थी। मिला तेज से तेज, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तेज, पहला तेज का मतलब है, यहाँ पर यमक अलंकार भी है। पहले तेज का मतलब है तेजस्विनी लक्ष्मीबाई, और वो उसका जो तेज था, शौर्य था, वो तेज अर्थात ईश्वर में मिल चुका था। ईश्वरीय अवतार थी वो, ईश्वरीय तेज थी। जो तेज ईश्वरीय था लक्ष्मीबाई के अंदर, वो उनकी न्योछावर हो जाने के बाद सामान्यतः क्या हो गया? ईश्वरीय तेज में मिल चुका था। तो वो ईश्वर की अंश, ईश्वरीय तेज, तेजस्विनी लक्ष्मीबाई पुनः ईश्वरीय तेज में मिल चुकी थी, यही वो कहना चाहती है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा, अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।